काकी सियाराम शरण गुप्त, कहानी का परिचय एवं सार काकी। शीर्षक कहानी श्यामू नाम के एक बालक की मातृ वियोग से उत्पन्न तड़प से संबंधित है। श्यामू ने एक दिन देखा कि उसकी मां भूमि पर सो रही है। उसके ऊपर एक कपड़ा ढका हुआ है तथा घर के लोग रो रहे हैं तथा उसे घेर कर बैठे हैं। वास्तव में उसकी मां की मृत्यु हो चुकी थी। जब लोग उसकी मां के शव को श्मशान ले आने लगे तो श्यामू ने बहुत उपद्रव मचाया। उसने पूछा कि वे लोग उसकी मां को कहां ले जा रहे हैं। लोगों ने बहुत कठिनाई से उसे वहां से हटाया। श्यामू को विश्वास दिलाया गया कि उसकी काकी उसके मामा के यहां गई है। पर थोड़े दिन बाद उसको असलियत का पता चल गया कि उसकी मां ऊपर राम के यहां गई है। एक दिन उसने एक पतंग को उड़ते हुए देखा तो उसने सोचा कि क्यों न वह एक पतंग आकाश में उड़ा दे जिस पर बैठकर उसकी मां राम के यहां से नीचे आ जाएगी। उसने अपने पिता से एक पतंग मंगवाने की प्रार्थना की। पिता ने हाँ तो कर दी पर पतंग नहीं मंगवाई। श्यामू ने अपने पिता के कोट से एक चवन्नी चुरा ली और सुखिया दासी के पुत्र भोला से पतंग मंगवा ली। पतंग की डोर बांधते समय श्यामू बोला कि वह इस पतंग को राम के यहां भेजना चाहता है। काकी इसे पकड़कर नीचे उतर आएंगी। श्यामू लिखना नहीं जानता था, इसलिए उसने कहा कि वह जवाहर भैया से पतंग पर काकी लिखवा लेगा जिससे कि पतंग उसकी मां के पास पहुंच जाए। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा कि बात तो अच्छी है पर पतंग की डोर पतली है, इसके टूट जाने का डर है। दूसरे दिन श्यामू ने अपने पिता के कोट से 1 रुपया और चुराया। उसने भोला से 2 मोटी मोटी रस्सियां लाने को कहा। जब वे दोनों अंधेरी कोठरी में बैठकर पतंग में रस्सी बांध रहे थे तभी क्रोध से भरे हुए श्यामू के पिता विश्वेश्वर वहां आ धमके और पूछा, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है? भोला ने डरकर सारी बात बता दी। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़ दिए और पतंग फाड़ डाली। भोला ने बताया कि श्यामू पतंग तानकर काकी को राम के यहां से नीचे उतारना चाहता था। विश्वेश्वर चुपचाप खड़े होकर कुछ सोचने लगे। जब उन्होंने फटी पतंग देखी तो उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी। आगे हम देखेंगे इसी कहानी से संबंधित प्रश्न और उत्तर।